तबलीग कहाँ से किया जाए, तबलीग की शुरुआत कहाँ से होगी, इसकी भी रहनुमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से मुखातिब है और किसी से नहीं, खास ईमान वालों से मुखातब है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे क्या कहा, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और इसलिए कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। मुहतरम नाज़रीन, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर है आदमी के अहलो अयाल, फिर उसके बाद उसके दोस्त अहबाब, फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदार। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने क़राबतदारों को, रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को, अपने रिश्तेदारों को डराइए। और उसके बाद दोस्त है, उसके बाद दूर के रिश्तेदार हैं, उसके बाद गांव मोहल्ले के, फिर उसके बाद बगल के गांव के, उसके बाद फिर आप शहर में निकले, शहर के अतराफ में जो गांव है उसमें जाकर मेहनत करे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, इस्लाह का काम करे। और इसी तरह से फिर उसके बाद आप जिले से बाहर, अपने जिले से बाहर जहां तक हो आप निकले। लेकिन सबसे पहला हक तबलीग की शुरुआत आदमी के अपने नफ्स से हो। लेकिन यहाँ क्या है, आदमी ने खुद को संभाला ही नहीं, आदमी ने अपने नफ्स की सलाह की नहीं, तो दूसरे की सलाह क्या करेंगे। जैसे कि घर के अंदर हमारी माँ, बहन, भाई, बाप, माँ सब बेनमाजी हैं, और ये झोला लेकर के, टिफिन लेकर के, गैस लेकर के, और इसी तरह से खाने पीने की अशिया लेकर के चारों तरफ घूमते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के आग से बचाओ। तो हम अपने आप को सुधारे नहीं, अपने घर वालों को सुधारे नहीं, घर वाले सब बेनमाजी, और हम निकल दिए दूसरे को समझाने के लिए। ये सुन्नत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत की खिलाफ वर्जी है कि नहीं है मेरे भाई। आप सोचिए जरा, अपने दिमाग पर जोर डालिए, ये जो लोग कर रहे हैं ये इस आयत के खिलाफ वर्जी में है कि नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अपने आप को और अपने घर वालों को। अपने आप को चलो हम सलाह कर लिए, लेकिन अपने घर वालों की सलाह नहीं की, अपने गांव वालों की सलाह नहीं हुई, और चल दिए दूसरे गांव में, वो भी 2-3 जिला छोड़ के। बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर, मुझे दिल्ली, मुंबई चले जाते हैं, लेकिन उनका ज्यादा से ज्यादा हक अपने घर वालों पे है। फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदार है, जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को, अपने रिश्तेदारों को डराइए। उसके बाद उम्मुल क़ुरा वअनज़िर, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अपने जो अतराफ में जो गाँव हैं उनको आप डराइए, उनके ऊपर जाके मेहनत कीजिए। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आप निकल सकते हैं। लेकिन सोचने का मकाम ये है कि हम इस आयत के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो 3 दिन, 40 दिन, 4 महीना जो खास किए हुए हैं, ऐसा किस हदीस के अंदर है? हदीस का हवाला दे दीजिए। किसी भी हदीस के अंदर यह साबित नहीं है कि 3 दिन ही जमात जा सकती है, या 40 दिन ही जा सकती है, या 4 महीना ही जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, ये ढकोसलापन बंद होना चाहिए। इसलिए चारों तरफ से मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसलिए कि हमने कुरान और हदीस को खुद से दूर कर दिया।
जहाँ पर कुरान को होना चाहिए वहाँ पर दूसरी किताब को लाकर डाल दिया, तो ये हमारे साथ तो होगा ही। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह से आगे और सवालात हैं कि दावत तबलीग किस तरह की जाए, इसका तरीका क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। 3 तरीके बतलाए गए हैं। एक तो जो सीधे साधे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनएजुकेटेड है, उनके सामने दावत को कैसे पेश किया जाए, उनके सामने जन्नत और जहन्नम का बयान किया जाए, बयान रखा जाए और उसके बाद उनकी इस्लाह की जाए। फिर उसके बाद जब वो दूसरे लोगों के पास जब आप जाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, तो वो आपसे कुछ सवालात करेगा। उन सवालों के जवाब आपको दिल नशी पैराए में देना है, अदब के दायरे में देना है। ऐसा ना हो कि जंग व जिदाल पर आप उभर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो। पूरे शाइस्तगी से अच्छे से पेश आना है। ये दावत तबलीग करने का तरीका बताया जा रहा है कुरान के अंदर, सूरह नहल के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप सूरह नहल जाकर पढ़िए, आपको ये पता चलेगा। ये उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इस आयत के तफसीर को जाकर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे तब तो, लेकिन हमने कुरान को अपने सीने से लगाना ही छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, तो हम गुमराही की तरफ दलदल में फंसे जाएंगे। इसलिए हमें आज जो ज़रूरत है कुरान हदीस को खुद से लगाने का, उस पर अमल करने का, उसको पढ़ने का। अगर हम पढ़ने नहीं आता है तो उसका इल्म सीखने का। मुहतरम नाज़रीन, क्या दावत और तबलीग सिर्फ मौलवी ही करे या और भी करे? मुहतरम नाज़रीन, ये भी समझने का मकाम है कि दावत तबलीग कौन करे। ये भी एक सवाल है कि क्या सिर्फ मौलवी ही दावत और तबलीग करे? उम्मत मुस्लिमा बहैसियत उम्मत मुस्लिमा पर यह फरीज़ा आयद होता है कि अगर आपको एक आयत का इल्म है, एक हदीस का इल्म है, तो आप लोगों दूसरे तक पहुंचाए। इससे बहुत सारी रिवायत में ये साबित है। मुहतरम नाज़रीन, अगर आप कोई एक आयत का इल्म है, आयत के अंदर ये दोनों चीजें आ गई, एक हदीस या एक आयत का इल्म हो, तो आप दूसरे तक पहुंचा दें। आपके ऊपर ये फरीज़ा आयद होता है कि आप दूसरे तक पहुंचा दें। लेकिन जितना पहुंचाना है, जितनी सही बात है, जितने कुरान हदीस के अंदर मौजूद है, उतना ही पहुंचाना है। लेकिन बाज लोग ऐसा करते हैं कि अपने तरफ से गढ़ देते हैं और उसमें मिला जुला करके इसमें काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कुरान हदीस की तबलीग कर रहे हैं आप, उसको कुरान हदीस के दायरे में करना है। जो कुरान हदीस से साबित है उसी को करना है। ये कुरान हदीस, ये इस्लाम, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये कुरान हदीस, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल शुदा किताब है। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक इनायत जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का।